हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। प्रभु की कृपा से, माता रानी की कृपा से आप सभी लोगों पर माता रानी की बहुत बहुत कृपा बरसे। फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। कहते हैं कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वो शुभ ही शुभ होता है। इस दिन अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। जैसे कि नहीं, कोई छोटा बच्चा सो जाता है, फिर उसको याद ही नहीं रहती है, जब उसको जगाओ हिला के तब वो उठता है। ऐसे ही हमारी किस्मत भी जाग जाती है। वो खुलती कब है? जब हमसे कोई अच्छा काम हो जाता है, तभी हमारी किस्मत खुल जाती है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि दशहरा के दिन में समी के पेड़ में पति पत्नी जोड़े से जाएं, वहाँ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं। इससे उनके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है सारी चली जाती है, और उनके घर में भी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी चली जाती है। तो जब उनकी ज़िंदगी से, घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी तो वहाँ पर तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, शुभ ही शुभ होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये उपाय आप जरूर करें। अगर आपको साल भर में समय नहीं मिलता है तो आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं। अगर नवरात्रि में भी समय ना मिले तो आप दशहरा के दिन तो सभी की छुट्टी होती है, तो आप विजयदशमी के दिन ये उपाय कर सकते हैं, लाभ ही लाभ मिलेगा। वैसे भी कहते हैं कि समी के पेड़ में भगवान शिव जी का वास होता है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि विजयदशमी के दिन किया गया कार्य बहुत शुभ होता है। तो उस दिन सभी लोग ज्यादातर, जैसे मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, पूजन, हवन, अखंड रामायण, कोई भी कार्यक्रम रख लेते हैं। यहाँ तक कि गृह प्रवेश भी रख लेते हैं। किसी पंडित से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये दिन इतना शुभ है, ये साल भर में एक दिन ही आता है और ये शुभ ही शुभ है। ये इतना उत्साह से भरा होता है क्योंकि इस दिन सच्चाई की जीत हुई थी, बुराई की हार हुई थी। और इतने ऊंचे ज्ञानी ध्यानी रावण जी, देखिए उस दिन राम जी के हाथों से हार गए थे। तो फ्रेंड्स किसी को भी इतना घमंड नहीं करना चाहिए। रावण से ज्यादा तो कोई ज्ञानी नहीं था, दानी नहीं था, पुण्य नहीं था, उसके जैसा तो कोई होगा ही नहीं। एक बार मंदोदरी ने उनसे पूछा भी था कि आप इतने ज्ञानी होते हुए आपने ये काम क्यों किया? आप किसी भी वेश में कर सकते थे, आप कोई भी रूप रखने में माहिर हैं। उन्होंने कहा, हमें भगवान ने जो भी रूप दिया है हमें उसकी आज्ञा में रहना चाहिए। माना हम साधु हैं तो साधु के धर्म निभाना चाहिए, मैं ज्ञानी हूँ तो ज्ञानी के धर्म निभाना चाहिए। कोई पंडित है, अगर पंडित कथा बांटने की जगह चोरी करने लगे तो ये शोभा नहीं देता। इसलिए मैं रावण था, लंकेश था, मैं लोगों को बताना चाहता था कि कोई भी आपने जो चोला धारण करा है उस चोले की लाज रखें, उस चोले की लाज रख के तब आप ये काम करें। मैं चाहता तो मैं छल से, मैं बल से सीता माता को अपनी अर्धांगिनी बना लेता, लेकिन कतई नहीं, केवल मैं लोगों को दिखाने के लिए। और जो भी लीला भगवान ने की है वो केवल हम लोगों को दिखाने के लिए की है कि हम लोग, जरा सा भी धन आ जाता है, जरा सा मान सम्मान बढ़ जाता है, हम लोग इतने फूल के कुप्पा हो जाते हैं कि पता चला कि जैसे गुब्बारा फट गया। और जब हम थोड़ा सा परेशान होते हैं तो हमारा चार कोने का मुंह बन जाता है। उस समय फिर हमें भगवान की कही हुई एक भी बात ध्यान नहीं आती है। अगर हम भगवान की बातों को ध्यान में रख कर चलें तो हमारे सर पर कभी परेशानी आए ही ना, लेकिन हम उन पलों को भूल जाते हैं। जो पल हमने खुशियों में बिताए हैं केवल हमें वही याद रहते हैं, दुख के पल हमको बहुत भारी लगते हैं। माता सीता ने भी अपने दुखों को काटा था। इसका ये मतलब नहीं था कि वो कुछ भी कर सकती थी। नारी सब पे भारी। कहते हैं कि दशहरा के दिन में हमें अन्न का, धन का, कपड़ों का किसी गरीब को जरूर दान करना चाहिए। अन्न, धन, वस्त्र को दान करने से हमारे ऊपर आने वाली हर विपदा हट जाती है, भगवान उसको रोक लेता है। कहते ना, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए संत जगत में आते हैं, जग तारन के लिए। आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए संत की महिमा भेद न जाए, गुरु ग्रंथ बतलाते हैं, नारद भी बीड़ा
वीणा लेकर गीत उन्हीं के गाते हैं। धर्म रूपी रथ लेकर आए जग तारन के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारन के लिए। सारी हमारी आदि व्याधि टर जाती है। थोड़ा सा दान पुण्य, अच्छे मन में विचार, दिल साफ, विचार ऊंचे, सबका सम्मान करना अगर हमने किया, हमारी किस्मत में 4 चांद लग जाते हैं, 4 चांद लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, चलिए शुरू हो जाइए। कि विजयदशमी के दिन उत्तर और पूर्व दिशा में अगर पति पत्नी दोनों मिलकर कमल की रंगोली बनाते हैं, इससे भी उनकी सोई हुई किस्मत खुल जाती है, उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। वो चाबी भगवान बना के देता है। कमल की रंगोली बनाते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती हैं। और जब माता लक्ष्मी खुश हो जाती फिर क्या करती हैं, हमारे वारे न्यारे कर देती हैं, इनसे हमारे घरों को भर देती हैं। तो फिर भले पति के पास टाइम ना हो, पत्नी के पास भी ना हो, फिर भी थोड़ा सा ही बना लें, 2-4 पत्ती छोटी छोटी बना लें। अगर पत्नी बनाती है तो पति थोड़ा सा हाथ ही लगा दे, कुछ भी कर दे। कहते हैं ना, पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। दोनों लोगों का हाथ लग जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो हमें उत्तर पूर्व दिशा में एक कमल की रंगोली जरूर बनानी चाहिए, चाहे जितनी व्याधियां आए, लेकिन रंगोली जरूर बनाएं। कहते हैं विजयदशमी के दिन नीलकंठ के दर्शन करने से हमारा पूरा साल बहुत अच्छा जाता है, बहुत ही शुभ होता है। पूरे साल हमको खुशखबरी मिलती रहती है। तो खुशखबरी कौन नहीं सुनना चाहेगा, सभी चाहते हैं खुशखबरी मिले। उसके लिए हमें नीलकंठ का दर्शन करना है। कैसे करना है, कब करना है, तो ये तो ऊपर वाले ही जाने कि हमें नीलकंठ के दर्शन कैसे मिलेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं कि दशहरा के दिन हमारे यहाँ नीलकंठ जरूर आके बैठता है। मेरे यहाँ 3 लोग बंधे हुए हैं, एक नीलकंठ जरूर आ जाते हैं ऊपर। अगर मेरी निगाह पड़ी तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के दिखाऊंगी। और हर मंगलवार को बजरंगबली बाबा दर्शन जरूर दे देते हैं। पता नहीं परमात्मा की इच्छा होगी, क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हूँ, तो वो वहाँ तक आ जाते हैं और हमें दर्शन दे जाते हैं। जैसे तुलसी माता ने इस नवरात्रि में, तुलसी माता ने हमको दर्शन दिए फूल के उस पे। उन फूलों को मैंने विष्णु जी में चढ़ाया। कहते हैं ना, यहाँ भाव होना चाहिए। जब यहाँ भाव है तो आपके पास इतना भी कुछ नहीं है, फिर भी आपका हर कार्य संपन्न पूर्ण हो जाएगा। चाहे कितने भी लोग उसमें बाधा लगाएं, कितने भी लोग टोके रोकें, कुछ भी करें, लेकिन आपका काम खुद भगवान बैठ के करेंगे। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। तो केवल आप बीड़ा उठाइए कि मुझे ये करना है, और यहाँ दिल साफ रखिए और मन में भगवान को रखिए। काम कैसे नहीं होगा, होगा, जरूर होगा। विजयदशमी के दिन रावण की भस्म घर में लाना शुभ होता है। विजयदशमी के दिन अगर अश्लेषा नक्षत्र पड़े तो उस दिन कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अगर आप जबरदस्ती शुभ काम करेंगे तो सारे काम आपके बिगड़ जाएंगे, फिर भगवान भी उन कामों को नहीं बना सकता है। कोई चीज एक बार बिगड़ जाती है तो दोबारा उस तरीके से नहीं बनती है। आपने देखा होगा, अगर रस्सी टूट गई, आपने गांठ लगाई तो गांठ बन जाती है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य जबरदस्ती ना करें। जो काम भगवान का है वो भगवान को करने दीजिए। यम देवता के स्वामी को काल देवता माना गया है। यम देवता के स्वामी को दशमी तिथि को अगर गुरुवार और शनिवार पड़ जाए तो बहुत ही शुभ है, अमृत फल देता है। इस दिन कोई भी कार्य किया जाए तो शुभ ही शुभ होता है, और अमृत तो अमृत ही होता है। तो इस दिन आप कोई भी कार्य कर सकते हैं किसी से बिना पूछे। दशहरे के पीछे का मकसद, बुराई के पीछे भलाई छिपी हुई है, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। सीता माता की भाभी कैसे बनी पता है आपको? सीता माता ने लक्ष्मण जी पे संदेह किया, इस पर उनकी भाभी बनी। तो रावण ने पुकारा, हे राम हे राम, तो सीता माता डर गईं। लक्ष्मण जी को कहा, जाओ तुम्हारे भाई संकट में हैं। और ये सोचकर लक्ष्मण जी बैठ गए, ऐसा ना हो कहीं ये रावण का कोई छल हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बैठे रहे। सीता माता ने जोर दिया तो उनको जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और बोला, इससे आप बाहर मत आइएगा। जो सीता माता ने लक्ष्मण के न जाने से अपने मन में संदेह करा, इससे सीता माता की भाभी बनी और उनको रावण के यहाँ रहना पड़ा।
इस तरह से हर किसी की भाभियाँ तैयार हैं। भगवान की भी भाभियाँ हैं और हम लोगों की भी भाभी हैं। हम लोग भी अनजाने में कोई ना कोई कर्म कर देते हैं, हमारी भाभियाँ तैयार हो जाती हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी की भाभी कैसे बनी। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी पर कुदृष्टि डाली, जिससे शिव जी को बहुत क्रोध आया। उनको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, क्रोध में आके उन्होंने उनकी एक कपाली काट दी और तब से वो ऐसे ही घूम रहे हैं। तो हम भाभियाँ खुद तैयार करते हैं। हमारे मन में आँखों ने देखा और मन में तुरंत सोच लिया, तो ये मन ही ऐसा है जो हमको गिरा देता है। तो ये मन को ही संभाल के रखना है। मेरे मनवा तू सुन, अंदरों की धुन, मैं पुकारा हाथ जोड़ के अरज गुजारा। उठ अमृत बेला जो हुआ है, तू क्यों गहरी निंदिया में सोया। पंछी करल की लोल, मुख नाम ओम बोल, मैं पुकारा हाथ जोड़ के अरज गुजारा। मेरे प्रभु दीन दयाल, देवे भक्तानुतार, मैं पुकारा हाथ जोड़ के अरज गुजारा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और नहीं तो हरिओम। मैं मोटिवेशनल स्टार सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। मैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम।